हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने आपका 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दो चैप्टर्स हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले दोनों चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 ये चैप्टर आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपके लिए एक नया कंसेप्ट है जिसे कहेंगे हम कंपाउंड एंगल। ठीक है, यह नया कंसेप्ट है हमारे लिए कंपाउंड एंगल, लेकिन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सपोज हमारे पास एंगल ए है और एंगल बी है, ऐसे दो एंगल है सपोज हमारे पास, तो इन दो एंगल का सम या फिर सब्सट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। सपोज इसे हमने एंगल ए कहा, ये हमारे पास एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये दो एंगल का सम हो गया। एंगल ए माइनस एंगल बी दोनों एंगल का सब्सट्रैक्शन हुआ। ठीक है, दो एंगल का सम या फिर दो एंगल का सब्सट्रैक्शन, दो एंगल का एडिशन या फिर दो एंगल का सब्सट्रैक्शन जो रहेगा उसे कहेंगे हम कंपाउंड एंगल। देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एन एंगल फॉर्म बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताते समय टू एंगल कहा है, लेकिन डेफिनेशन हमें क्या बताती है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे सम ऐसा कहा गया है। सम मतलब जिस प्रकार से हम एडिशन लेंगे उसी प्रकार से हम सब्सट्रैक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है ना, सम यहां पे भले ही सम वर्ड यूज किया गया है, मतलब दो एंगल का एडिशन, दो या दो से ज्यादा एंगल का एडिशन, सिर्फ एडिशन नहीं, दो या दो से ज्यादा एंगल का सब्सट्रैक्शन रहेगा तो भी हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, एन एंगल मतलब ऐसा एंगल फॉर्म बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। हम किसे कंपाउंड एंगल कहेंगे, जो एंगल दो या दो से ज्यादा एंगल के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से फॉर्म होता है। दो एंगल, दो या दो से ज्यादा एंगल का सम या फिर दो या दो से ज्यादा एंगल का सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इनमें से कोई भी वहां पे ऑपरेशन रहेगा। जो एंगल दो या दो से ज्यादा एंगल से एडिशन, दो या दो से ज्यादा एंगल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से तैयार होता है उस एंगल को हम कहेंगे कंपाउंड एंगल। ठीक है, एंड द एंगल आर नोन एज द कंस्टिट्यूट एंगल्स, और जो एंगल रहेंगे जिनसे वो एंगल तैयार होता है उन एंगल को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूट एंगल्स। ठीक है, देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। सपोज हमने यहाँ पे 3 एंगल्स कंसिडर किए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब यहाँ पे जैसे आज तक आप एंगल ए, एंगल बी इस तरह से लिखते आए हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ए बी सी है ये एंगल है, ये एंगल का साइन यहाँ पे यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या रहेंगे, एंगल रहेंगे। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर 3 एंगल। सपोज हमारे पास 3 एंगल्स है। अगर ये जो 3 हमारे पास एंगल है, सपोज हमने ए और बी का सम लिया मतलब ए प्लस बी, तो ये जो ए प्लस बी नया एंगल हमें मिल रहा है इसे कहेंगे हम कंपाउंड एंगल। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एंगल है 45 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, तो इन दोनों का सम लेके जो नया एंगल तैयार हो रहा है कौन सा, 75 डिग्री का। ये जो नया एंगल हमें मिल रहा है इन दोनों का सम लेके
तो इस 75 डिग्री एंगल को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंगल। ठीक है, हमने यहां पे दो एंगल का सम लिया। सपोज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका हमें सब्सट्रैक्शन मिलेगा 15 डिग्री। हमने यहाँ पे दो एंगल का सम लिया है, हमें 75 डिग्री मिला, इसे हम कंपाउंड एंगल कहेंगे। यहाँ पे हमने दो एंगल का सब्सट्रैक्शन लिया है, हमें 15 डिग्री आंसर मिला है, इसे भी हम कंपाउंड एंगल कहेंगे। कंपाउंड एंगल बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। दो एंगल का सम, दो एंगल का एडिशन या फिर दो एंगल का सब्सट्रैक्शन, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इनसे जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, तैयार हो रहा है, उस एंगल को कहेंगे हम कंपाउंड एंगल। यहाँ पे 75 डिग्री कंपाउंड एंगल है, 15 डिग्री भी कंपाउंड एंगल है। अब ये 75 डिग्री किन दो एंगल से बना है? 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो इन दो एंगल को कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूट एंगल। ठीक है, द एंगल्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूट एंगल्स, मतलब इनसे बन रहा है। ठीक है ना, तो 45 डिग्री 30 डिग्री को हम कॉन्स्टिट्यूट एंगल कहेंगे, 75 डिग्री को हम कंपाउंड एंगल कहेंगे। 45 डिग्री 30 डिग्री को हम कॉन्स्टिट्यूट एंगल कहेंगे और 15 डिग्री को यहां पे हम कंपाउंड एंगल कहेंगे। जिन एंगल से कंपाउंड एंगल तैयार होता है उन एंगल को हम कॉन्स्टिट्यूट एंगल कहेंगे, मतलब उससे हो फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, जैसे हमारा जो देश है, इंडिया कंट्री है, इंडिया कंट्री स्टेट से बना है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट होगा, गुजरात स्टेट होगा, आंध्र प्रदेश स्टेट होगा या फिर मध्य प्रदेश स्टेट होगा। ठीक है ना, इन सभी स्टेट से, इन सभी घटक राज्यों से हमारा नेशन, हमारी कंट्री यहां पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इंडिया ये कंट्री अलग अलग राज्यों से तैयार हो रही है। उसी प्रकार से जैसे कंपाउंड एंगल मतलब इंडिया होगा और इंडिया के अंदर जो स्टेट्स रहेंगे उनको हम कॉन्स्टिट्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से 45 डिग्री 30 डिग्री कॉन्स्टिट्यूट एंगल रहेंगे, 75 डिग्री कंपाउंड एंगल रहेगा। दो या दो से ज्यादा एंगल का सम, एडिशन या फिर दो या दो से ज्यादा एंगल का सब्सट्रैक्शन अगर रहेगा, उससे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे कंपाउंड एंगल। ओके, देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 एंगल्स कंसिडर किए हमने, 3 एंगल्स लिए हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी या फिर a माइनस बी या फिर a प्लस बी प्लस सी या फिर a माइनस बी प्लस सी या फिर a माइनस बी माइनस सी, इस प्रकार से जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इन सभी एंगल को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, देखिए इस a प्लस बी और इस a माइनस बी के लिए हम यहाँ पे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कंसिडर करने जा रहे हैं। साइन a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी। ऐसे 8 फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.1, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैंने बोर्ड पे जो फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखिए मैं फॉर्मूले एक बार आपके सामने रीड करता हूं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे क्योंकि इन फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हमारे पास है, इन फॉर्मूले को यूज करके हमें एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लुक हियर, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पे प्लस है तो यहां पे भी प्लस आया है। साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान दीजिए, यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस है। ध्यान दीजिए, लेकिन टर्म मिक्स है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए साइन के दोनों फॉर्मूला में यहां पे प्लस है तो यहां हमने प्लस लिया, राइट साइड में प्लस लिया, यहां माइनस है तो हमने राइट साइड में माइनस लिया। लेकिन कॉस के दोनों भी फॉर्मूला अपोजिट है। अगर यहां प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, एंगल का यहां पे एडिशन है तो यहां पे हमें सब्सट्रैक्शन मिल रहा है। यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है। सिर्फ साइन का चेंज है, लेकिन ये दोनों भी फॉर्मूला जो है, ये दोनों भी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब देखिए
कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे टर्म्स मिक्स है, पहले ए का साइन फिर बी का कॉस, फिर ए का कॉस फिर बी का साइन, इंटरचेंज हुआ। यहां पे जिसका साइन था यहां पे उसका कॉस लिया, साइन ए था कॉस ए लिया, कॉस बी था साइन बी लिया, ठीक है ना। यहां पे इंटरचेंज किया हमने, पहले हमें ए का साइन फिर बी का कॉस, फिर ए का कॉस बी का साइन, ए का साइन बी का कॉस, ए का कॉस बी का साइन, ऐसा है। लेकिन कॉस के दोनों भी फॉर्मूला में पहले दोनों टर्म कॉस के हैं, फिर बाद के दोनों भी टर्म साइन के हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसा कहेंगे हम, कॉस के फॉर्मूला में कॉस की डोमिनेंसी है, तो दोनों भी पहले टर्म कॉस के हैं कॉस के फॉर्मूला में, ठीक है। अब इसके बाद है tan ऑफ ए प्लस बी tan ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ये कंपाउंड एंगल है, ठीक है ना। tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। यहां पे प्लस है तो हमें न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस मिला है। tan ऑफ ए माइनस बी यहां पे माइनस है तो हमें न्यूमरेटर में माइनस मिला है और डिनोमिनेटर में प्लस है। जब प्लस रहेगा न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, जब माइनस रहेगा न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। तो tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। tan ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, याद करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 7, कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब जैसे tan ऑफ ए प्लस बी का है वैसे कॉट ऑफ ए प्लस बी का है, लेकिन tan का रेसिप्रोकल कॉट है, मतलब tan के उलट फॉर्मूला रहेगा। यहां पे tan ऑफ ए प्लस बी, देखिए न्यूमरेटर में tan ए प्लस tan बी है, कॉट ऑफ ए प्लस बी में डिनोमिनेटर में लेकिन कॉट बी प्लस कॉट ए लेना है। यहां पे tan ए प्लस tan बी लिया, मतलब पहले एंगल ए फिर बाद में एंगल बी लिया, यहां पे पहले एंगल बी बाद में एंगल ए लेना है, ठीक है। ये टर्म ये टर्म यहां डिनोमिनेटर में, यहां पे हमें न्यूमरेटर में लेना है, और यहां पे 1 माइनस टर्म था लेकिन यहां पे ये टर्म -1 है। कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। फॉर्मूला नंबर 8, कॉट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। ये जो 8 फॉर्मूला हमारे सामने है, 8 फॉर्मूले जो हमारे सामने हैं, इन फॉर्मूले को आपको याद करना है, याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, 11th स्टैंडर्ड में यूज करने हैं। भले हम पेपर फर्स्ट में इन फॉर्मूला को सीख रहे हैं, लेकिन यही फॉर्मूले हमें पेपर सेकंड में भी यूजफुल रहेंगे, क्लास 11th में। क्लास 12 का आपका जो कंप्लीट पेपर सेकंड, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, इन कंप्लीट पेपर सेकंड में, इस कंप्लीट पेपर सेकंड में कैलकुलस में हमें फ्रीक्वेंटली ये फॉर्मूले यूज करने हैं, इसलिए ये फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। आप जो भी आपका स्टडी रूम है, आप जिस रूम में स्टडी करने के लिए बैठते घर पे, ठीक है ना, जहां पे आपका टेबल होगा तो उस टेबल के सामने दीवार पे ये फॉर्मूले लिख के रखना आपने जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। देखिए, और ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखना बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको खुद का लॉजिक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले आपने याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने हमेशा आपके याद में फॉर्मूले, हमेशा आपके दिमाग में फॉर्मूले हमेशा रहने चाहिए। अभी एक्सरसाइज 3.1 जो है, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूला का हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपयोग रहेगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे हमें एंगल दिए हैं, उन पर्टिकुलर एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज़ करना है हमें कंपाउंड एंगल कंसेप्ट। देखिए, हमें पता है जो एंगल 2 या 2 से ज़्यादा एंगल के
एडिशन या सब्सट्रैक्शन से फॉर्म होता है, जिसे हम अलजेब्रिक सम कहते हैं, तो उस एंगल को हम कहेंगे कंपाउंड एंगल। ठीक है, वही कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना है। देखिए फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ पे साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में टेबल देखा है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी वो टेबल देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ का। तो वहाँ पे हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार के एंगल वहाँ पे हमने लिए है। ठीक है, तो ये एंगल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जिस भी एंगल का, जो भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें फाइंड करना है, उस एंगल को हम इन एंगल के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। जैसे 15 डिग्री है तो हमें देखना है हमारे सामने जो एंगल है, इन एंगल में से किन दो एंगल का हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन लेके यहाँ पे 15 डिग्री आंसर ला सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हमें पता है। ओके, अब देखिए साइन ऑफ 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, चलेगा? इन दो एंगल को हमने यूज किया है। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री का आंसर क्या मिलेगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। हमने इससे पहले जो फॉर्मूले देखे हैं उनमें से हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे? साइन ऑफ ए माइनस बी का। क्या है फॉर्मूला? साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू, कहिए मेरे साथ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक पेज पे ये सभी फॉर्मूले लिखे हुए आपके साथ होने चाहिए। ठीक है ना, आप जब ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो पहले ही, इससे पहले हमने जो फॉर्मूले मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिए थे, उन सभी फॉर्मूला को आपने अपने नोटबुक में लिख के लेना है और एक सेपरेट पेज पे भी लिखना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का एंगल ए मतलब कितना है? 45 डिग्री। ओके, एंगल ए कितना है? 45 डिग्री। और एंगल बी कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे ए 45 रखना है, बी क्या रखना है? 30 डिग्री। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर साइन ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा फिर? साइन ऑफ, देखिए 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर साइन ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी, √3/2। कॉस ऑफ 30 डिग्री इज √3/2। कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। वैल्यूज हमें पता है, नहीं तो टेबल आपके सामने रखो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, नाउ देयरफॉर साइन ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हैं हम, 1 इंटू √3 √3, √2 इंटू 2 2 √2 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन √2 इंटू 2 2 √2। दोनों ही प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। देयरफॉर साइन ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, ये है साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू। ओके, अब इसी प्रकार से हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है? कॉस ऑफ 75 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ, इस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30। कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या बनेगा? 75 डिग्री। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए ए का वैल्यू कितना है?
ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी हमें क्या लेना है 30 डिग्री। ओके, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर कॉस ऑफ 75 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर कॉस ऑफ 75 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है ना, तो ये क्या मिलेगा हमें, देखिए, देयरफॉर कॉस ऑफ 75 डिग्री इक्वल्स टू 1 × √3 अपॉन 2 √2, 1 × 1 अपॉन 2 √2। देयरफॉर कॉस ऑफ 75 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √3 - 1 अपॉन 2 √2। क्यों, क्योंकि दोनों भी प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कॉस ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू हमें क्या मिला है, √3 - 1 अपॉन 2 √2। देखिए, साइन 15 डिग्री का और कॉस 75 डिग्री का वैल्यू सेम है, ऐसा क्यों? ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आपने अगर 15 डिग्री और 75 डिग्री का सम लिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सपोज हमने 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री लिया तो हमें आंसर मिलेगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार के दो एंगल को, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री रहेगा, इस प्रकार के दो एंगल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। आगे जाके हमें देखना है इन्हें क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ठीक है, जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री, दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो उन एंगल को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो जो वैल्यू साइन 30, ऐसे कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए इसका साइन इसका कॉस सेम रहेगा, या फिर इसका कॉस इसका साइन सेम रहेगा, मतलब कॉस 30 साइन 60 सेम रहेगा, या फिर साइन 30 कॉस 60 सेम रहेगा। देखिए आप, साइन 45 कॉस 45 सेम ही है, यहाँ पे साइन 45 कॉस 45 1/√2 है और साइन 45 1/√2 है। ठीक है ना, देखिए कॉम्प्लीमेंट जो रहते हैं उसके लिए साइन और कॉस सेम रहेगा। जो वैल्यू साइन 0 डिग्री का रहेगा वही वैल्यू कॉस 90 डिग्री का रहेगा, जो वैल्यू कॉस 0 डिग्री का रहेगा वही वैल्यू साइन 90 डिग्री का रहेगा, बिकॉज ये पेयर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। वैसे ही यहाँ पे 15 डिग्री और 75 डिग्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्स है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आता है, तो इसलिए साइन ऑफ 15 डिग्री और कॉस ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू हमें यहाँ पे सेम मिला है। जितना साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू है उतना ही हमें कॉस ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू मिला है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। देखिए थर्ड सब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसे मैं अब इरेज करता हूं, चलेगा? ओके, थर्ड सब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए tan ऑफ 105 डिग्री क्या है, थर्ड सब क्वेश्चन tan ऑफ 105 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख पाएंगे, ये जो एंगल आपके सामने है, किन दो एंगल का हम सम यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए देखिए, सपोज हमने 60 डिग्री और 45 डिग्री इन दोनों का सम लिया तो हमें 105 डिग्री मिलेगा, बराबर है। तो हम इसे लिखेंगे tan ऑफ कितना, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है tan ऑफ a प्लस b का। व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b? tan of a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Okay, what is a here? a का वैल्यू कितना लेना है, 60 डिग्री, और b का वैल्यू कितना लेना है, 45 डिग्री।
ए का वैल्यू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 45 डिग्री। देयरफॉर tan ऑफ 105 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए tan ऑफ 60 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 60 डिग्री इंटू tan ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें अब tan ऑफ 60 डिग्री और tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए अब ये मुझे इरेज करना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर का पार्ट अब मुझे इरेज करना है। इसका सॉल्यूशन अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसे इरेज करते हैं, इसे रब करूँगा मैं, ठीक है, यहाँ तक का पार्ट मैं रब करता हूँ। ओके, इसे मैं इधर सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, देखिए हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली वहां पे tan ऑफ 60 डिग्री और tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नाउ लुक हियर, क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर tan ऑफ 105 डिग्री, tan ऑफ 105 डिग्री, ठीक है ना, इसे भी इरेज करना पड़ेगा हमें, इसे भी इरेज कर लेता हूं मैं, ठीक है। देयरफॉर tan ऑफ 105 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज tan ऑफ 60 डिग्री, इट इज स्क्वायर रूट 3। ओके, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इंटू tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 3। देयरफॉर tan ऑफ 105 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये रहेगा tan ऑफ 105 डिग्री का आंसर। अब लास्ट सब क्वेश्चन देखिए, फोर्थ जो है, किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, कॉट ऑफ 225 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, भले ही मैंने आपको 8 फॉर्मूले लिख के दिए हैं, ठीक है ना, जिसमें पहले 2 फॉर्मूले साइन के लिए, फिर बाद के 2 फॉर्मूले कॉस के लिए, फिर उसके बाद के 2 फॉर्मूले टैन के लिए, फिर उसके बाद के 2 फॉर्मूले कॉट के लिए। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे जनरली, भले ही हमें कॉट में अगर दिया है तो हम कॉट का फॉर्मूला ना यूज करते, वहां पे टैन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको दिक्कत जा सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हम टैन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब हम टैन का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉट का रेसिप्रोकल टैन है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो यहाँ पे हम tan ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, tan ऑफ 225 डिग्री। अब इसे हमें क्या लिखते आएगा, सपोज हमने 180 डिग्री और 45 डिग्री इन दोनों का सम लिया, मतलब tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसा लिया, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री 225 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है tan ऑफ a प्लस बी का, जस्ट हमने जो अभी यूज किया है। What is tan of a plus b? It is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ठीक है, ये tan of a plus b का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a क्या रहेगा, a is 180 डिग्री और b का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, a का वैल्यू 180 डिग्री, b का वैल्यू 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे फिर हमें tan ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास tan ऑफ 180 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 180 डिग्री इंटू tan ऑफ 45 डिग्री।
ठीक है, देयरफॉर tan ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू 0 है, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। 0 + 1 अपॉन 1 - 0 × 1, tan ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू 0, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, tan ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू 0 + 1 1 अपॉन 1 - 0 रहेगा, ये 0 × 1 0, 1 - 0 1, 1 अपॉन 1, इसका मतलब क्या 1, ठीक है ना। tan ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है। अब हमें फाइंड करना है cot ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ऑफ 225 डिग्री, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्योंकि tan ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, देयरफॉर cot ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू आंसर क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब देखिए cot ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू कितना मिला है हमें 1, ओके। इस प्रकार से जो 4 सब क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पूछे गए थे, साइन ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 75 डिग्री, tan ऑफ 105 डिग्री और cot ऑफ 225 डिग्री, इन सभी को सॉल्व करने के लिए हमने कंपाउंड एंगल कंसेप्ट यूज़ किया है। अब आपको पता चला होगा कि कंपाउंड एंगल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए कंपाउंड एंगल अगर नहीं रहता तो फिर ये कैलकुलेशन हम नहीं ले सकते, मतलब 2 एंगल को इस फॉर्म में अगर हम लिख नहीं पाते, ये फॉर्मूले अगर हमारे पास नहीं रहते तो इन एंगल के वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो हमने यहाँ पे जितने भी एंगल है हमारे सामने, जितने भी आज हमने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के पहले जो कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट था, वो कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, सीखा है उसको, बहुत अच्छी तरह से उसको देखा है हमने, डेफिनेशन देखा है। फिर उसके बाद हमने 8 फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है, वो फॉर्मूले सभी आपको नोटबुक में लिखने हैं। और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। और ये जो वीडियोज़ है, आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी मैथमेटिक्स के लिए पढ़ते होंगे क्लास 11th में, तो उन सभी को इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं महाराष्ट्र में कहीं पे भी बच्चा अगर पढ़ता होगा, अभी लॉकडाउन का पूरा सीन चल रहा है, सभी स्कूल कॉलेज बंद है, तो ये यूज़फुल रहेगा हर एक बच्चे के लिए। तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपको पता है कहीं महाराष्ट्र में कहीं पे किसी भी सिटी में पढ़ रहे होंगे, अभी तो सभी स्कूल कॉलेज बंद है, तो उन सभी को इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिए। आप भी वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि कमेंट करना बहुत कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो भी लगता है वीडियो के बारे में, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, लगता होगा कभी वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगती होगी, कभी कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता होगा, कभी मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए वो आपके समझ में नहीं आता होगा, तो कमेंट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ में। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियोस को देखे बाद लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को इन वीडियोस को शेयर कीजिए। शेयर करना, आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो व्हाट्सअप भी आपके पास है, आप व्हाट्सअप पे भी लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनको भी अपने इस फैमिली में, इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस फैमिली में उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, उनको भी अपने ग्रुप का मेंबर बनाइए, अपने फैमिली का मेंबर बनाइए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।